ब्रह्म बंधुर ना हंतव्य, चाहे कितना भी पाप किया हो, ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए। आतताई बधारहण, बोले आतताई चाहे कोई भी क्यों ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार ही देना चाहिए। बोले ये क्या बोल रहे हैं आप, तो दोनों बात बोल रहे हैं हैं? चाहे कोई भी क्यों ना उसको मार देना चाहिए और चाहे कुछ भी, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा देखो मेरा जो शास्त्रों में जो मैंने कहा वो मैंने बता दिया, अब तुम अपने आप सोचो क्या करना चाहिए। अर्जुन ने सोचा वाह एग्जाम हो रहा है, महाभारत के शुरू में गीता पढ़ाया भगवान ने, अब गीता का एग्जाम भी तो होनी चाहिए ना, जो पढ़ाया उसका एग्जाम भी करना होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो उसका इम्तिहान हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, क्या पढ़ा तुमने गीता में। तब भगवान को याद आया, अर्जुन को याद आया, हाँ गीता में भगवान क्या बोल रहे थे, संभावितस्य चाकृति मरणागतिरिच्यते, सम्माननीय व्यक्ति को अपमानित कर देना ही मृत्यु दंड है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस, संभावित कह अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। सम्माननीय व्यक्ति को अपमानित कर देना करोड़ों मृत्यु के बराबर है। कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसको आपने मार दिया तो एक बार मरेगा, लेकिन उसको अपमानित कर दिया, बहुत सम्मान है उसका संसार में और उसको अपमानित कर दिया आपने, वो जब जब सोचेगा कि मेरे को ऐसे लोगों के सामने मेरे को ऐसा किया, उसने ऐसे किया, जब जब सोचेगा तब तब मरेगा। वो मार देंगे तो एक बार में मर जाएगा, खत्म, लेकिन अपमानित किया जाए तो जब जब सोचेगा तब तब मरेगा। मरण कोटि समझदार, करोड़ों बार मरता है व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति को अगर अपमानित कर दिया जाए। ये बात समझ में आ गया और तुरंत अर्जुन ने अपने छुरी निकाला और पूरा मुंडन कर दिया, और क्षत्रिय लंबे लंबे बाल होता है, इधर रख दिया उधर रख दिया, पूरा एकदम कुरूप बना दिया और धक्का मार करके उसके मणि निकाल ले, उसका धन जो था मणि था उसको निकाल लिया और धक्का मार करके उसको शिविर से बाहर निकाल दिया। बपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। इस तरह से दैहिक वध कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को दैहिक वध का कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, कभी उसको दैहिक वध नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, बपनम, उसको मुंडन कर दो, कुरूप बना दो। बपनम द्रविड़ा दानम, उसका जो धन है वो लूट लो, छीन लो। और स्थाना निर्यापणम तथा उसको धक्का मार के निकाल दो। ऐसा ही ब्रह्म बंधुर नाम, यही बधो नान्योस्ति, यही उसकी मृत्यु है, यही मृत्यु दंड है। दैहिक वध नहीं लिखा गया है। समझ में आ गया, अर्जुन ने यही काम किया। और इस प्रकार से अब एक दिन भगवान आए और भगवान ने कहा कि देखो बहुत हो गया यहाँ रहते रहते, अब मुझे जाना भी चाहिए। मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है। कितना बड़ा परिवार है भगवान का, 16,108 रानियां हैं, उनके 10-10 बेटे हैं और एक एक बेटियां हैं। कितना सोचिए आप, काउंट है, कैलकुलेट करिए। 16,100 को 11 से गुणा करिए, है इतना बड़ा परिवार। और उसको छोड़ करके मैं तुम लोगों के साथ रह रहा हूं। अब मुझे अपना परिवार भी देखना पड़ेगा। हमारे परिवार में 2-4 बच्चे और अपने पत्नी, छोटी सी परिवार भी छोड़ना 2-4 दिन के लिए हमारे लिए कठिनाई हो जाता है। और भगवान इतना बड़ा परिवार छोड़ करके पांडवों के साथ जंगलों में भटक रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ घूम रहा था, अब बस करो। अब तुम लोग कुंती माता, बुआ जी, आप तो राजमाता बन गई, विजयी हो गए पांडव और सब बढ़िया हो गया। अब क्यों, अब मैं चलता हूं। अब पांडवों का इच्छा नहीं था उनको विदा करना, पर फिर भी इतना अगर कह रहे हैं तो क्या करें।
लेकर जा रहे थे भगवान, आगे आगे जा रहे थे, रथ पर चढ़ भी गए, एक हाथ पकड़ करके रथ को पकड़े एक हाथ से और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे सब। उसी मुद्रा में रथ पर दूसरा चरण भी एक चरण भी चढ़ा लिए हैं, दूसरा चरण पृथ्वी पर है, चढ़ने वाले हैं। उसी समय पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम बचाइए बचाइए कहते हुए दौड़ती उत्तरा माता आकर के भगवान के चरणों को पकड़ ली और बचा ली। पाहि माम पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवों में देव, जगत के पति, नान्यम त्वद भयम पश्य, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं, ना अन्यम नान्यम, और कोई नहीं दिखाई दे रहा है इस संसार में। नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर, आपके अलावा मेरे को बचाने वाला, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, मेरी मृत्यु हो जाए तो मर जाऊंगी कोई बात नहीं, पर मेरे गर्भ की रक्षा करिए। मेरे गर्भ में जो बालक है उस पर ब्रह्मास्त्र बहुत दुख पहुंचा रहा है, आप कृपया। भगवान ने तुरंत अपना अंगुष्ठ बराबर रूप बनाया और भगवान ने गर्भ में प्रवेश किए और अपने गदा को इतना जोर से घुमाया कि ब्रह्मास्त्र का जो तेज था वो क्षीण हो गया और ब्रह्मास्त्र लौट गया। और तब जाकर के परीक्षित का जान बचा और भगवान बाहर आए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि आप ठीक हो? उत्तरा माता इतना प्रसन्न हो गई, कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, वाणी गदगद हो गया, कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान तुरंत ठीक है चलता हूं, और रथ पकड़ के ऊपर चढ़ गए। कुंती माता ने रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या हो रहा है? मेरे अंतिम वंश की रक्षा की है भगवान ने और इनको कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं है, हैं? मैं इतना तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर जितना मेरे में ज्ञान है उतना से तो मैं स्तुति कर सकती हूं आपकी। बहुत सुंदर स्तुति किया है कुंती माता ने, भगवान का बहुत सुंदर स्तुति किया है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहि अवस्थित। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, नमस्कार है हे आदि पुरुष। कुंती माता अपने भतीजे को आदि पुरुष है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई शुरू नहीं, जो सबसे शुरू पुरुष है, आदि पुरुष।